नमस्कार मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था विषय खंड में भारत में आर्थिक नियोजन विषय पर आज का वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक नियोजन से लगातार क्वेश्चन पूछे आते हैं। यद्यपि अब इन प्रश्नों के आने की प्रासंगिकता धीरे धीरे घट रही है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए इन प्रश्नों को और इनके सर्वशुद्ध हलों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रायः जो भी प्रश्न आपके जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की प्री हो, यूपीएससी का प्री हो या लोअर का मेंस हो, जहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन जो है वो कहाँ से प्रेरित है? तो मित्रों, ये सोवियत संघ से प्रेरित है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि नियोजन जो प्लानिंग की बात की गई थी वो सबसे पहले सोवियत संघ में की गई थी। तो भारत में सोवियत संघ से ही इंस्पायर्ड होकर के प्लानिंग की बात की गई है। सर्वप्रथम नियोजन के संबंध में जो चर्चा की गई, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था और सर एम विश्वेश्वरैया थे इसके राइटर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको जो है फर्स्ट जो बुक है वो माना जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, उसमें सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और इस नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद 1943 में श्रीमन नारायण जो कि गांधीवादी थे, उनके द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आर.देसिर दलाल की देखरेख में बॉम्बे प्लान योजना को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 1945 में एम.एन. राय का पीपुल्स प्लान और 1950 में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की गई वो जयप्रकाश नारायण की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे मिलाने को भी आ जाता। पीपुल्स प्लान किसका है? तो एम.एन. राय का है। सर्वोदय योजना जेपी की है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पे आपको मिलता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आती 1946 में गठित केसी नियोगी समिति और उसकी संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। आपको पता ही है कि योजना आयोग जो है गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसका एक उपाध्यक्ष और इसके पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त, रक्षा और गृह मंत्री जो हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं मित्रों। तो ये आप देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया और नीति आयोग के आने से ही योजना आयोग एक ऐतिहासिक संस्था हो गई। इन सब चीज़ों पे हम लोग पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 को हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इकोनॉमी में हेरोल्ड डोमर का समृद्धि मॉडल पढ़ा जाता है। इसको आप लोग सर्च करिएगा और जो लोग इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं वो इसको देख लेंगे। मुख्य प्राथमिकता जो थी वो कृषि और सिंचाई पर थी। क्या क्या इसमें खास कार्यक्रम हुए? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई और भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी जो बड़ी परियोजनाएं थीं वो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही शुरू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आते हैं मित्रों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली। ये जो थी ये पीसी महालनोबिस साहब जो हमारे सांख्यिकीविद थे उनके मॉडल पर आधारित थी। बहुत पूछा गया है। इसमें उद्योगों को प्रधानता दी गई। राउरकेला, तो आपको पता है कि राउरकेला जो है कहाँ पर है? भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। तो इनको याद करने का मैं आपको बताऊंगा। जैसे राउरकेला है ये जर्मनी के सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। भिलाई जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इसको आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, बहुत कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से यहाँ पे संयंत्र लगाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में यहाँ ब्रिटेन की सहायता से ये 3 बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत में कितनी अच्छी प्लानिंग्स की। अगर इसी तरह से हम लोग लगातार विनिर्माण क्षेत्रों पर, इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान देते तो शायद आज हम और बेहतर रोजगार
दे सकते थे। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही स्थापित किए गए मित्रों। आते हैं इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966, 1961 में शुरू हुई और 1966 तक चली थी ये मित्रों। और आत्मनिर्भरता व स्फूर्ति ये इसका जो है इसका जोड़ था। जो मेन चीज़ें हुई आप जानते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 65-66 में सूखा आया। ये सभी घटनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में घटी। तो आप समझ सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है बहुत कठिन दौर से गुजरी। तो ऐसे में भारत में फिर रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। और अगर आप वृद्धि दर देखेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वृद्धि के हिसाब से निगेटिव थी, क्योंकि इसका लक्ष्य जो रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो केवल 2.8% हुई थी मित्रों। तो एकदम आधे का जो है रहा लक्ष्य के 50% तक पहुंची, लेकिन उस समय परिस्थितियां बहुत ज़्यादा टफ थी। तब भी कुछ बड़े काम इसमें किए गए। बोकारो में, झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो स्थापित की गई रूस के सहयोग से, तो इसको आप याद रखिएगा। यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आईडीबीआई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को की गई। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी 14 जनवरी 1965 को की गई। और एपीसी की 1 जनवरी 1965 को की गई, एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन जिसको कहते हैं एपीसी। तो ये क्रम कई बार पूछे मित्रों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में इसको क्रम से लगाने को पूछा गया है। तो अगर क्रम से लगाएंगे आप तो सबसे पहले 64 में जाएंगे तो यूटीआई है, फिर आईडीबीआई है, और फिर 1 जनवरी को एपीसी, और फिर एफसीआई जो है 14 जनवरी को है। तो ये इसका क्रम है। इसके बाद जो आपको पता ही है कि 65 के बाद हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो गई थी, तो 66 से 69 में योजना कोई नहीं लाई गई और इसको योजना विकास का नाम दिया गया। और 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना शुरू की गई। इसमें सबसे खास बात यह थी कि 1966-67 का जो काल था, इस समय भारत ने अपने को एग्रीकल्चर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति जो है स्वामीनाथन साहब जो इसके जनक कहलाते हैं, तो स्वामीनाथन साहब और नॉर्मन बोरलॉग साहब, तो इनकी मदद से हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति जो है बेसिकली ये एक गेहूं क्रांति इसको हम कह सकते हैं। इस पर एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल में इसको समझाया गया है। तो हरित क्रांति जो है इस समय लाई गई। आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना आपके योजना विकास के बाद लाई गई 1969 से 74 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मुख्य जो काम किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो सबसे पहले किया गया 19 जुलाई 1969 में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूखा के लिए इसमें खास तौर पे कार्यक्रम चलाया गया डीपीएपी, ये जो आपका चलाया गया ये 1973-74 में इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में शुरू किया गया ऑफिशियल तौर पर, वो इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। और सबसे खास बात यह है कि आपका जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ 1974 में सबसे पहला भारत का, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया जाता है, कहाँ हुआ था? पोखरन में। तो ये पोखरन में नाप की परीक्षण भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि था मित्रों। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आते हैं, 1974 में शुरू हुई, 1979 तक। गरीबी उन्मूलन इसका कोर था। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता डीपी धर साहब के मॉडल पर आधारित थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई 1975 में की गई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया। खास बात जो है ये है कि लक्ष्य से ज़्यादा इसमें प्राप्त किया गया। इसका जो लक्ष्य रखा गया, चूँकि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सफल नहीं थी, चौथी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं निकली, तो इसका लक्ष्य बहुत कम रखा गया था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो 4.9% हुई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है एक सफल योजना हम इसे
कह सकते हैं। इसमें जो अंत्योदय योजना हमारी है वो सबसे पहले राजस्थान राज्य में जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वो इसी योजना में शुरू की गई थी। इसके बाद जो हमारा 1978 से 1980 का समय है, इसको फिर से क्या हुआ कि पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको 1980 में समाप्त होना था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको समाप्त करते हुए, स्टॉप करते हुए रोलिंग प्लान लाया गया 1978 से 80 में। गुन्नार मिर्डल साहब के प्लान पर आधारित था और इसमें जो है कुछ योजनाएं जैसे स्वर्ण जयंती योजना जो थी, आपकी ट्राइसैम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे बाद में हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था, तो वो जो है इसमें अनवरत योजना में शुरू की गई। जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए शुरू किया गया था छठी योजना को, लेकिन 1978 से 80 तक ये चल पाई और इसके बाद आपको पता ही है कि पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार ने फिर से छठी पंचवर्षीय योजना को 1980 में शुरू किया। तो 1980 से 85 आपकी छठी पंचवर्षीय योजना रही। छठी पंचवर्षीय योजना की खास बात ये थी कि गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, ये इसका कोर टॉपिक था। आपको मैंने बताया भी था कि जो गरीबी हटाओ था वो छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो इसमें कई योजनाएं लाई गई, जैसे आपका IRDP, NERP, ट्राइसैम, ड्वाकरा, RLEGP। तो आप इन सारी योजनाओं को डिटेल में एक बार देख सकते हैं। वैसे ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IRDP ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसको कहते हैं, जिसमें आज जो है लगभग जो भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम है सबको जोड़ दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। गरीबी का जो आपका वर्तमान मानक है, जो आप जानते हैं योजना आयोग द्वारा, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, इसे सबसे पहली बार जो परिभाषित किया गया वो छठी पंचवर्षीय योजना में ही परिभाषित किया गया। 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण बाद में किया गया वो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया 1980 में। 15 अप्रैल 1980 को, ये डेट पूछी जाती कई बार। नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 12 जुलाई 1982 को। और एक्जिम बैंक की जो स्थापना की गई 1 जनवरी 1982 को की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, फैक्ट्स पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पे 1985 से 1990। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। देखिएगा आप 4 कीवर्ड हैं इसके, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले जो की जा रही वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की जा रही। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कई बार। स्पीड पोस्ट योजना जो है आपकी 1986 में शुरू की गई, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही। कापार्ट आपका 1986 में शुरू किया गया। कापार्ट का फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा क्या होता है। सेबी जो आपकी होती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई। 1992 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। और जवाहर रोजगार योजना JRY ये 1989 में शुरू की गई। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप कापार्ट 86 में है, सेबी 12 अप्रैल 1988 में और स्पीड पोस्ट 86 में। पूछा जा सकता है सेबी की स्थापना कब हुई। शेयर मार्केट को ये आपके रेगुलराइज करती है, तो इसको पूछा जाता है कई बार और अभी भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 पर चली। आधारभूत ढांचे पे बल दिया गया, जॉन डब्ल्यू मुलर के मॉडल पर थी। मानव संसाधन का विकास जो मुख्य इसका बिंदु था वो, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी, जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। ये आपकी चलाई गई 1993 में। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का ही पार्ट था। इसके अलावा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत WTO का जो मेंबर बना है 1 जनवरी 1995 में बना है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसी पीरियड में आई है। तो ये जो योजना थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये कुछ बेहतर योजनाओं में से एक थी। इसकी जो वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो इसकी औसत वृद्धि दर जो थी वो 7% के आसपास रही। तो 5.6% का लक्ष्य था और 6.6% की प्राप्ति रही। तो लगभग 7% के आसपास इसकी वृद्धि दर रही हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। काफ़ी सफल योजना मानी जाती है। इसके बाद फिर से
राजनीतिक अस्थायित्व भारत में आ गया। वार्षिक योजनाएं शुरू की गई 1990 से 92 के दौरान, पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू हो पाई। तो इसके बाद जो है हमारी नवी पंचवर्षीय योजना जो आई वो आई आपकी 97 से 2002 में। तो जो हमारी नवी पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा चला है। आप देखेंगे कि नवी पंचवर्षीय योजना जो है, यद्यपि इसको हम बहुत सफल योजना में नहीं रख सकते हैं, ये लक्ष्य से कम प्राप्त की, लेकिन यहाँ से हमारी बेसिक जो चीज़ें थी, जो इंटरनेशनल मार्केट निर्यात से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, वो इस योजना काल में किए गए 97 से 2002 वाली। तो इसमें जो मूलभूत न्यूनतम सेवाएं थी, बेसिक मिनिमम सर्विसेज पर विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया गया नवी पंचवर्षीय योजना पर, जैसे जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि की बात नवी योजना में की गई थी। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तैयार करिएगा। इसके बाद आइए देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी है 2002 से 2007 तक चली। क्या खास बात थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में? पहला तो इसका लक्ष्य था कि सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चली। यद्यपि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आर्थिक समृद्धि की जो उपलब्धि थी 7.7% इसमें रही और उस समय ये सर्वाधिक थी। साक्षरता दर को 2007 तक 75% पहुँचाने की उपलब्धि रखी गई। शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हजार और मातृत्व मृत्यु दर को 2 प्रति हजार 2007 तक योजना के अंत तक पहुँचाने का इसका लक्ष्य रखा गया था मित्रों। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से 2012 के लिए चली। तीव्रता और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया। अगर आप इसके कार्य आवंटन पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन था वो था सामाजिक सेवाओं पर। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी योजना में सामाजिक सेवा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। यद्यपि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा जो लक्ष्य था वो रखा गया था 9%, जो प्राप्ति हुई वो 7.9% ही थी, लेकिन फिर भी ये प्राप्ति जो थी ये अभी तक की सबसे बेहतर प्राप्ति थी मित्रों। आइए आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 इसके लिए रखा गया था कार्यकाल। यदि अब आपको पता ही है कि बीच में योजना आयोग की समाप्ति हो गई, नीति आयोग संस्था का गठन हो गया। योजना जैसी चीज़ें जो है इस समय नहीं है। इस समय जो है योजनाएं जो हैं वार्षिक, 5 वर्षीय और 10 वर्षीय के आधार पर बनाई जा रही हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था वो था तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। सामाजिक सेवाओं पर इसमें भी सर्वाधिक व्यय किया गया। दूसरे नंबर पर जो व्यय किया गया वो ऊर्जा पर और तीसरे नंबर पर जो व्यय किया गया वो किया गया परिवहन पर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्रम कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्रम पर जो है किया गया। अगर हम वार्षिक औसत के आधार पर देखें तो जीडीपी का जो वृद्धि दर था वो 8% जो है इसमें रखा गया था। कृषि क्षेत्र के लिए 4% वृद्धि दर रखा गया था। उद्योग के लिए 9.6, सेवा के लिए 10%। तो चूँकि ये पूरी हो नहीं पाई उस तरह से, फिर भी लक्ष्य के काफ़ी आसपास तक हम लोग पहुंच गए। लगभग हम इसको एक सफल योजना में रख सकते हैं। अगर हम 2012 से 2017 के आंकड़ों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अगर कृषि क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में हमने लक्ष्य रखे थे हमने उनको पा लिया है मित्रों। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये आपके नियोजन टॉपिक पर आधारित था। यद्यपि बेसिक टॉपिक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, फिर भी इनको जो है आपको जानना ज़रूरी है। जो मैंने जहाँ पे कीवर्ड्स बताए हैं उन कीवर्ड्स को आप ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। जो फैक्ट्स हैं उनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी चीज़ में कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर
जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उन क्वेरीज़ पे काम करके आपको उनका आंसर दे पाऊँगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।